तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है। साथ में आपको अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर, तो फाइनल आंसर की जो कल आई थी उसी के बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर से दोनों आंसर की के बारे में बात करेंगे जो आपका डाउट है। लगातार जो आपका कमेंट है, उस कमेंट को पढ़ने के बाद कुछ ऐसे नतीजे हैं जिसे मैं आज बता दूंगा। आपका कंफर्म डाउट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी लोग को बता दूं कि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है ताकि लगातार आपको कोई मतभेद ना हो और साथ में आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ लोग का कमेंट जो आया था कि सर पिछली आंसर की डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो देखो भैया, आप पिछली आंसर की नहीं डाउनलोड होगी। अगर जो रखे होंगे तो ठीक है, अगर नहीं रखे होंगे तो आपको ये जो अब आंसर किया यही फाइनल आंसर की लाइफ टाइम के लिए रहेगी, यही वाली, ठीक है। अब वो वाली डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। उसको आप डाउनलोड करने जाएंगे तो वहाँ पर देखिए यहीं लिखेगा डेट ओवर, देखिए लिख रहा है ना, यहाँ पर क्या लिख रहा है, लास्ट डेट ओवर, मतलब जो डेट थी उससे ओवर हो चुका है, इसलिए वह आंसर की जो डाउनलोड की उनसे मांग सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात, एक आप लोग के दिमाग में जो क्वेश्चन बन रहा है कि सर बता दीजिए प्लीज़, जो आंसर की आई हुई है क्या इसका दोबारा रिजल्ट आएगा, क्या इसका नंबर जुड़ेगा, क्या होगा, तो उसी पर बात करेंगे, क्योंकि आप लगातार प्रयास जो कर रहे हो ना उसी पर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी आप सभी लोग को बताएं, नेक्स्ट एग्जाम की अगर तैयारी आप लोग कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइनल आंसर की और साथ में क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना चालू करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में फाइनल आंसर की भी डाउनलोड करिएगा, ठीक। और ये सब करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और लिखना है सीटेट, फिर लिखना है डॉट, फिर NIC, फिर डॉट, फिर उसके बाद लिखना है इन। इतना करके आप सर्च कर लेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे और जो कुछ भी देखने को मिलेगा ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कल मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको फाइनल आंसर की कि इन क्वेश्चनों पर नंबर बढ़ा है, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों पर नंबर बढ़ाया तो क्या वो नंबर ऐड होंगे या पहले से? देखिए, अभी अथेंटिक इसका प्रूफ कुछ नहीं मिला है, ठीक है। अथेंटिक प्रूफ नहीं, जैसे कल ये क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको, ये क्वेश्चन दिखाया था ना, तो इसमें अब यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों को मान लिया गया सही, ठीक है। रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो को सही मान लिया गया। तो जब इसको सही मान लिया गया तो यहाँ पर दो चीज़ बताया जा रहा है। मैंने CBSE में कल बात किया था, तो वो लोग, कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि देखो भैया, इसका नंबर आपके रिजल्ट में पहले से ही जुड़ गया है, ठीक है, बाद में आंसर किया ये, मतलब जो जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा 1 नंबर बढ़ गया, 2 नंबर बढ़ गया, 3 नंबर बढ़ गया, कुछ लोग बोल रहे हैं घट गया, तो वो कारण वही था कि मतलब आंसर की जब आई थी तो उससे पहले जो आप चैलेंज किए थे तो वो नंबर आपको ऐड हो के आपका रिजल्ट शो हुआ है, ठीक है। आपका रिजल्ट जो शो हुआ है वो फाइनल आंसर की जो अब आई है उसका नंबर भी उसमें ऐड हो गया है। तो फाइनल आंसर की का कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो यही कुछ लोग बता रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक, मतलब आपके रिजल्ट में पहले से ही नंबर जुड़ गया तो वो नंबर नहीं जुड़ेगा। किन किन पर नंबर जुड़ा है, यहाँ पर देखिए, ये वाला जो आपका प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल में था, ठीक है, तो इसका जुड़ गया है। उसके बाद ये वाला भी आपके विज्ञान में था, ठीक है, इसको भी बाद में बढ़ा दिया गया, ये दोनों ऑप्शन सही था, इसको भी जोड़ दिया गया है। साथ में बताया जा रहा है कि ये आपके जो कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों जोड़ दिया गया, प्राइमरी लेवल का, इसको भी बाद में इसको भी जोड़ दिया गया है। और साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये वाला क्वेश्चन जो है आपको मिल रहा होगा, तो ये दोनों ऑप्शन सही थे, तो इसको भी जोड़ कर दे दिया गया है। फिर उसके बाद ये वाला जो प्राइमरी लेवल में जो था मैथ वाला, तो मैथ में चारों ऑप्शन को सही कर दिया गया है, ठीक है, चारों ऑप्शन क्या कर दिया गया है, सही कर दिया गया है, तो ये भी आपका सही था। तो कुल मिला जुला के मेरे हिसाब से मैं बताऊं कि यहाँ पर जो मैंने CBSE से बात किया था तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि जो आपकी फाइनल आंसर की आई उसका नंबर ऐड हो चुका है, ठीक। और मैंने कुछ टीचरों से बात किया था तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए, हो सकता है प्रयास किया जा रहा है कि दोबारा रिजल्ट जारी हो जाए और ये नंबर बढ़ जाए, ठीक है, दोबारा रिजल्ट जारी हो जाए और ये नंबर बढ़ जाए। अब ये कहाँ तक सही है आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है, ये कहाँ तक सही है? क्या मात्र औपचारिकता ही बची है ये फाइनल आंसर की या अभी दोबारा रिजल्ट आने की संभावना है? देखो, दोबारा रिजल्ट की तो आने की संभावना एक ही तरीका है, अगर आपको ये लगता है कि इन क्वेश्चनों पर नंबर बढ़ने चाहिए
तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कुछ लोग लड़ भी रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई लंबी हो जाएगी, वो लड़ाई बहुत ही लंबी हो जाएगी। जब तक उसका रिजल्ट आप परिवर्तन करना चाहेंगे, नंबर बढ़ा, तब तक दूसरा एग्ज़ाम हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर करेंगे तो वहाँ पर लंबी लड़ाई हो जाती है। तो कुल मिला जुला के मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात अगर आपको बता दूँ, तो आपके जो नंबर बढ़ने थे वो तो उस रिज़ल्ट में ही बढ़ चुके हैं, ठीक है। और जिनका घटना था वो रिज़ल्ट में घट चुके हैं, ठीक है। अब CBSE के अनुसार देखा जाए तो यहाँ दोबारा रिज़ल्ट जारी होना नहीं है, दोबारा रिज़ल्ट जारी होना नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हो तो हम आप लोग के साथ हैं, और बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके साथ हम भी हैं, साथ देने के लिए तैयार हैं, दोबारा रिज़ल्ट जारी करने के लिए भी तैयार हैं कि दोबारा रिज़ल्ट जारी हो और जो नंबर्स अभी नहीं बढ़ाए गए हैं उनको भी बढ़ाया जाए। समझ रहे हैं बात को? तो ये दोनों बातें हम कह रहे हैं कि मतलब अगर CBSE नहीं मान रहा है कि भाई CBSE ये कह रहा है कि नहीं आपका फाइनल आंसर की के हिसाब से ही रिज़ल्ट आया है, आंसर की हम लोग बाद में भेजते हैं, पहले रिज़ल्ट दे देते हैं, चलो भैया उनका नियम है, उस नंबर को हमने ऐड भी कर लिया, चलो वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिल रही है, CBSE बार बार पैसे ले रही है, 1000 रुपये फ़ीस ले रही है, 1000 रुपये फिर चैलेंज का ले रही है, फिर नंबर नहीं बढ़ा रहे, तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सीधे सीधे आप कोर्ट का सहारा, अच्छा कोर्ट का सहारा लेने के बाद थोड़ी लंबी लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। जीत तो पक्का है, क्योंकि आप लड़ोगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, लगभग 10 से ऐसे क्वेश्चन जो फॉल्ट है। साफ समझ में आ रहा है कि 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फॉल्ट हैं, उस पर CBSE ने नंबर ही नहीं दिया, ठीक। उस पर नंबर दिया तो शायद सभी लोग का बढ़ गया होता, ठीक। तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये है कि CBSE अब कर रही है अपनी मनमानी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि रिवाइज जब भी फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद एक रिजल्ट और जारी होता है। फाइनल आंसर की जब भी आती है तो रिजल्ट आपका एक बार ज़रूर आता है, हर जगह आप देखिएगा। लेकिन यहाँ पर CBSE उल्टा करता है, पहले रिजल्ट देता है, बाद में आंसर की देता है। अब CBSE से पता चला कि भाई उसमें नंबर ऐड कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर काउंट करने में कुछ भी नहीं ऐड हुआ, और नहीं तो नंबर घट गए। तो कुल मिला जुला के दोस्तों मैं आप सभी लोग को बता दूं कि अब लड़ाई थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। आपको फाइनल आंसर की एक बार आप लोग मैच कर लीजिएगा। उसमें देखिए जैसे आप देखे होंगे वहाँ पर मैथ में देखेंगे तो 2 Z बन के रहा है ना, 2 Z बन के आ रहा है। EVS में देखेंगे तो EVS में आपके 2 कोड बन के आ रहा है, ठीक है। एक C बन रहा है, एक D बन रहा है। तो जो भी आपका सेट होगा उसके हिसाब से कोई जरूरी नहीं, A भी बन सकता है, B भी बन सकता है। तो EVS में भी 1-2 क्वेश्चन, जो पहले से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बाद में है। संस्कृत में भी एक क्वेश्चन को बढ़ा लिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़े हैं, तो इसका जो नंबर जुड़ना चाहिए, क्या जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, यही संभावनाएं समझ में नहीं आ रही कि वाकई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो कुल मिला जुला के दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि दोबारा रिजल्ट जारी की CBSE करे, यही हमारी मांग है। और हमारी क्या पूरे स्टूडेंटों की मांग है कि दोबारा रिजल्ट जारी हो और नंबर बढ़ें। और भी बहुत से ऐसे नंबर हैं जो भी कम हो गए हैं ना। बाकी अगर इसको भी ऐड करके अगर रिजल्ट दिया है तब भी नंबर बढ़ने चाहिए, ठीक है। बाकी CBSE का कहना यही है कि जो हमने आंसर की फाइनल दे दिया, इसका रिजल्ट हमने घोषित कर दिया है, अब कोई दोबारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोनों बातें यहाँ पर है। अब देखते हैं, अब हम लोग की लड़ाई थोड़ी लंबी हो सकती है, प्रयास करेंगे लड़ने के लिए कि नंबर बढ़ जाए, जो बच्चे 1-2 नंबर से रुक रहे हैं उनका भी नंबर बढ़ जाए। दोनों बातें यहाँ पर मैंने बता दिया। फिर आज के लिए इतना ही, जस्ट अगली वीडियो ऐसी मिलेगी हेल्पफुल। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।